अंधा युग। अंधा युग जो है वो महाभारत के युद्ध के 18वें दिन के बाद की स्टोरी है इसके अंदर, अंधा युग के अंदर। अब ये गीति नाट्य है, गीत के रूप में लिखा गया है। इसके जो लेखक है वो धर्मवीर भारती हैं। इसका प्रकाशन 1954 में है। इसके टोटल अंक हैं 5 और 5 में 2 एडिशनल हैं जिसमें एक समापन आ जाता है और बीच में अंतराल आ जाता है। 5 अंक है, 5 अंक के बीच में एक अंतराल आएगा और लास्ट में समापन आएगा। अब अंकों के नाम दे रखे हैं। पहला अंक है कौरव नगरी। इसमें कौरव नगरी का दृश्य दिखाया गया है कि किस प्रकार सब कुछ उजड़ गया है। गिद्ध शहर के ऊपर से उड़ते जा रहे हैं, पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, पूरा नगर बर्बाद हो चुका है। पहला अंक कौरव नगरी। दूसरा अंक पशु का उदय। इसमें अश्वत्थामा के बारे में, अश्वत्थामा के अंदर जानवर जाग गया है जिसलिए उसने पांडवों के सारे पुत्रों को मार दिया। तीसरा अंक जो है वो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, अश्वत्थामा के बारे में ही है। इसके बाद अंतराल आता है। अंतराल में पंख, पहिए और पट्टियां ये बताया गया है। चौथा अंक गांधारी का शाप। चौथे अंक के अंदर जब श्री कृष्ण गांधारी को फेस करते हैं तो उस टाइम उसके गांधारी के मुंह से उनके लिए शाप निकल जाता है क्योंकि वो अपने 100 पुत्रों को खो चुकी है। लेकिन बाद में उसे पछतावा भी होता है कि उसने भगवान श्री कृष्ण को ऐसा शाप क्यों दे दिया। वो श्री कृष्ण से कहती भी है कि तुम मेरे शाप को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ये नियति थी, ठीक है, ये होना ही था। 5वां अंक जो है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। जो एकमात्र उसका पुत्र बच जाता है, जो दासी पुत्र होता है, वो आत्महत्या कर लेता है, ठीक है, युयुत्सु जिसका नाम है, युयुत्सु। इसके बाद समापन आता है जिसमें प्रभु की मृत्यु होती है, पूरे यादव वंश का नाश हो जाता है और लास्ट में एक शिकारी के तीर से प्रभु की, श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो जाती है और द्वापर युग का अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अंधा युग के अंदर हमें पढ़नी है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब इसके पात्र कौन कौन है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पात्र हैं वो हैं अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोण का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है, दुर्योधन के पक्ष में वो युद्ध कर रहा है, ठीक है। गांधारी, गांधारी जो है दुर्योधन की माता है। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता हैं। विदुर, विदुर जो है वो मंत्री हैं, धृतराष्ट्र के भाई भी हैं वो, लेकिन वो मंत्री हैं, वो भी एक दासी पुत्र हैं। विदुर भी क्या है, एक दासी पुत्र है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई हैं। कृपाचार्य हैं, कृपाचार्य जो थे उनके राजगुरु थे हस्तिनापुर के। युयुत्सु कौरवों का भाई है, धृतराष्ट्र का पुत्र है, लेकिन वो एक दासी पुत्र है, वो गांधारी का पुत्र नहीं है। कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, प्रहरी 2 बलराम हैं और वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी। तो ये सारे इसके अंदर पात्र हैं। तो इसके अंदर स्त्री पात्र एक ही है, गांधारी, ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, पुरुष पात्र हैं। तो पूछा जा सकता है कि अंधा युग के अंदर स्त्री पात्र कौन सा है, तो वो गांधारी है, ठीक है। उसमें डिटेल जो मैंने बता दी वही लिखी हुई है। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। कृपाचार्य जो है अश्वत्थामा के मामा हैं क्योंकि उनकी बहन से गुरु द्रोण की विवाह भी हुआ था और कृपाचार्य जो है वो राजगुरु भी हैं। युयुत्सु जो है वो दासी पुत्र है, कौरवों का भाई है, धृतराष्ट्र का पुत्र है, लेकिन वो गांधारी का पुत्र नहीं है। कृतवर्मा, वे यादव थे। कृतवर्मा जो थे वो श्री कृष्ण की सेना के सेनापति थे। अब क्या हुआ था, जब दुर्योधन और अर्जुन मांगने गए थे श्री कृष्ण से, तो दुर्योधन ने उनकी सारी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया था। तो इसीलिए ये जो कृतवर्मा है वो श्री कृष्ण के सेनापति हैं जो कि दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। विदुर दासी पुत्र हैं, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हैं, कौरव और पांडवों के काका हैं, धृतराष्ट्र और पांडु के भाई हैं। अब अंधा युग का विषय क्या है? इसका जो विषय है वो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध जो था वो 18 दिन तक चला था। उसकी संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में जब श्री कृष्ण की मृत्यु होती है उस तक की इसमें कहानी सारी बताई गई है कि 18वें दिन की शाम से लेकर जब श्री कृष्ण का अंत होता है, द्वापर युग का अंत होता है, तब तक की सारी विषय वस्तु इसके अंदर है। प्राचीन महाभारत की कथानक को लेकर आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? महाभारत के जरिए ये समझाना कि युद्ध से कुछ नहीं मिलता, युद्ध से हमेशा विनाश ही होता है। ये चीज़ समझाने के लिए जो अभी हमारी वर्तमान में परिस्थितियां हैं उनको समझाने के लिए इस नाटक को रचा गया था। इतना इसलिए रचा गया था कि लोगों को पता चले कि युद्ध का परिणाम होता क्या है, ठीक है, ताकि जो लोग हैं युद्ध करना छोड़ देते। इसीलिए जब दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब जापान के 2 नगरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम डाल दिया गया था, तो उस पर जो भी नाश हुआ, सर्वनाश हुआ, उस चीज़ को दिखाने के लिए इस अंधा युग का निर्माण किया गया था,
कि युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता, वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इसके अंदर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का भी प्रभाव है। फ्रायड ने भी कुछ एक मनोविश्लेषणवाद लिखा है जिसमें बताया गया है कि मनुष्य अपनी मनोदशा में आकर क्या कुछ कर सकता है जो कि सर्वनाश का कारण बनता है, तो उसका भी प्रभाव इसके अंदर है। अस्तित्ववाद का प्रभाव भी है इसके अंदर। अगर मनुष्य जाति का अस्तित्व बनाए रखना है तो मनुष्य को युद्ध से दूर रहना चाहिए, युद्ध की विभीषिका से दूर रहना चाहिए। तो अंधायुग की चर्चा इसीलिए की गई थी ताकि लोगों को युद्ध के भयंकर परिणामों से अवगत कराया जा सके। अब अंधायुग का सारांश मतलब इसकी शॉर्ट में स्थापना। अब जो इसकी स्थापना है वो युद्धापरांत है, युद्ध के बाद की कहानी है। यह अंधायुग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। मतलब युद्ध के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई जिससे लोगों की सोच, आत्मा सब विकृत हो गए। मतलब कुछ भी सही नहीं बचा, ठीक है, कुछ भी पवित्र नहीं है एक बहुत पतली डोर मर्यादा की, वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ श्री कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, एक पतली सी डोर है जिससे कि मर्यादा बची हुई है, मर्यादा की पतली सी डोर बची हुई है, लेकिन वो भी उलझी हुई है जिसे कोई और नहीं सुलझा सकता सिवाय श्री कृष्ण के, क्योंकि वे ही जो हैं वो भविष्य के रक्षक हैं। वे हैं अनासक्त पर, शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित। मतलब केवल श्री कृष्ण को छोड़कर सारे के सारे अंधे हो चुके हैं, सबकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है, सब अपने रास्ते से भटक चुके हैं, सब आत्महारा मतलब अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपने अंतर की अंध गुहाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है। मतलब सभी को अंधा बताया गया, धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, लेकिन सब अपने अंतरात्मा को देखने में असमर्थ है, अपनी अंतरात्मा को मार चुके हैं। तो सारे के सारे उन्हीं अंधों की यह कथा है, या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से, या फिर ज्योति जगाने के लिए अंधों के माध्यम से भगवान जो है वो एक ज्योति जगाना चाहता है, या लेखक जो है ज्योति को जगाना चाहता है इन अंधों के माध्यम से। अब इसके अंदर आता है पहला अंक, कौरव नगरी। कौरव नगरी, अब वहां का सीन दिखाया गया। कौरव नगरी का सीन क्या है? टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उनको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। मतलब युद्ध खत्म हो गया, सबने मर्यादा तोड़ी, सबने अधर्म का साथ दिया, सबने अधर्म अपनाया। पांडवों ने कुछ कम अधर्म किया तो कौरवों ने कुछ ज्यादा, रक्तपात हो गया, सब लोग मारे गए हैं और सब कुछ समाप्त हो गया है। पांडवों में भी कोई नहीं बचा, सिर्फ पांडव बचे, उनके कोई एक भी पुत्र उनका नहीं बचा, और उनके वंश का एक ही बीज बचा हुआ है जो कि उत्तरा की कोख में है, अभिमन्यु का पुत्र, जिसका नाम, जो जन्म के नाम उसका नाम परीक्षित था, ठीक है, जो अपने राज्य को आगे लेकर गया था। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। ये बहुत अजीब सा युद्ध हुआ, इसमें किसी की विजय नहीं हुई। पांडव जीत गए लेकिन मिला क्या? सब कुछ, सारी चीज तो सर्वनाश हो गई, हर चीज का तो सर्वनाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो यहां किसी की विजय नहीं है। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। दोनों पक्षों ने सिर्फ खोया, सारे अंधे थे। कोई सिंहासन के लिए अंधा था, कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अंधा था। द्रौपदी ने युद्ध चाहा था अपनी इज्जत के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन क्या क्या मिला उसे युद्ध से? उसने सारे पुत्रों को खो दिया अपने, कुछ नहीं मिला। अगर वो युद्ध नहीं चाहती, उनको रोकती, तो युद्ध होता ही नहीं। वो अपना कहीं और राज्य बना लेते, कुछ भी करते, वो अपने अपमान को भूल जाती, तो ऐसा युद्ध नहीं होता, उसे सब कुछ नहीं खोना पड़ता। तो वही कहा, इसमें किसी ने कुछ नहीं पाया, सबने खोया। बुद्धि किसी ने नहीं लगाई, दिमाग का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। इस पूरे युद्ध के अंदर विवेक हारा और जीता क्या? अंधापन। अंधापन क्या था? किसी को सिंहासन का मोह था, किसी को अपने मान का मोह था, ठीक है, किसी को सम्मान का मोह था। तो अंधापन ही था, आंख बंद करके किसी चीज के पीछे भाग रहे थे, तो मिला किसी को कुछ भी नहीं। किसी के अंदर भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन। अधिकारों का अंधापन जीत, उन्होंने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, कौरवों को हरा दिया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलम था, वह हार गया। जो कोमल था, सुंदर था, शुभ था, सब खत्म हो गया। द्वापर युग भी खत्म हो गया। अब पर्दा उठता है। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है। छाई चारों ओर उदासी गहरी, कौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। पूरे कौरव महलों में एक बच्चा नहीं बचा, 100 के 100 कौरव मारे गए, सारी सेना का नाश हो गया। तो वहां कोई नहीं है, केवल दो बूढ़े प्रहरी, चौकीदार, दो चौकीदार घूम रहे हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ अंधकार है,
प्रहरी एक, उनमें से पहला प्रहरी कहता है, जिसने हम सबको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ था ही नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं था। प्रहरी वन कहता है, हम जिस नगर की रक्षा कर रहे थे, उस नगर के जो रक्षक थे, उन्होंने ही इसको उजाड़ दिया। यहाँ आस्था, साहस, जो हमने अपनी इतनी मेहनत करी, सब उसका कुछ भी हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिला। आज सब कुछ सूना पड़ा है, कोई नहीं बचा है यहाँ पर। नेपथ्य से आंधी की सी ध्वनि आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा बोहों पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। दो प्रहरी हैं, मतलब आंधी, एकदम तूफान का संकेत आ रहा है, तो दूसरा अपने माथे पर हाथ रख के ऊपर की तरफ देखता है। तो क्या देखता है? प्रहरी वन, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया है। प्रहरी वन कहता है, पूरी कौरव नगरी जो है वो गिद्धों से घिर चुकी है, आसमान में सिर्फ गिद्ध ही गिद्ध नजर आ रहे हैं। प्रहरी दो, झुक जाओ, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे, गिद्ध हैं, भूखे हैं, वो खा जाएंगे हमें छुप जाना चाहिए। प्रहरी वन, लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। अब यहाँ तो सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ तो कोई मनुष्य है ही नहीं, तो गिद्ध वहां से मुड़कर कहाँ चले गए? कुरुक्षेत्र में, जहां लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। आंधी की ध्वनि कम होने लगती है। प्रहरी दो, मौत कैसे ऊपर से निकल गई? कहता है, किस तरह से मौत हमारे सर के ऊपर से निकल गई, वरना लगातार तो हमें उठाकर ही ले जाएंगे वो। प्रहरी एक, कौन है? विदुर, मैं हूं विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने? देखा यह भयानक दृश्य, मतलब गिद्धों को देखकर विदुर आता है। तो प्रहरी एक पूछता है, कौन है? विदुर कहता है, मैं हूं विदुर। क्या धृतराष्ट्र ने देखा यह भयानक दृश्य? अभी शहर के ऊपर से गिद्ध किस प्रकार से निकले हैं। प्रहरी एक, देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे? अब वो व्यंग करता है, वो कैसे देख सकते हैं, वो तो अंधे हैं, आज तक उन्हें कुछ दिखाई दिया जो आज दिखाई देगा। विदुर, मिलूंगा उनसे मैं, असकून भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए हैं आज। तो कहते हैं, मैं धृतराष्ट्र से मिलता हूं, मुझे अब अशुभ की शंका हो रही है, आज पता नहीं संजय क्या समाचार लेकर आएगा। संजय कौन था? धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहा था। ठीक है, धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र आता है, विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, मुझे आशंका हो रही है, मेरा दिल जो है वो बेचैन हो रहा है। विदुर, पहले पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर श्री कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। मतलब जब धृतराष्ट्र कहता है, आज मुझे आशंका हो रही है, मुझे भय लग रहा है, तो विदुर ने उसको कहा कि आज तुम्हें आशंका हो रही है, यह आशंका तो भीष्म को पहले से थी, भीष्म ने कहा था, तुम्हें चेताया था, भीष्म ने चेताया था, गुरु द्रोण ने चेताया था, और श्री कृष्ण ने यही महल में आकर आपको चेताया था कि ये मर्यादा को मत तोड़ो, क्योंकि जो तोड़ी हुई मर्यादा उस अजगर की तरह होती है, जो सबको अपने अंदर लपेट करके तोड़ डालेगी। लेकिन तब आपकी समझ में नहीं आया। धृतराष्ट्र, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन में उपजा था, मैंने अपने ही व्यक्तिक संवेदन में जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित, मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी, मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तित्व था, उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मानदंड नहीं था। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वे ही अंतिम सत्य, मेरी ममता थी, वहां नीति थी, मर्यादा थी। अब धृतराष्ट्र कहता है, मेरा संसार तो मेरे अंधेपन से उपजा था, मेरे लिए तो मेरे कौरव, मेरे जो पुत्र थे वही सब कुछ थे, वही मेरी नीति थी, वही मेरा धर्म था, क्योंकि उनको मैंने ही जन्म दिया था। उनके सामने मैंने किसी और धर्म को नहीं माना, किसी और चीज को मैं देख ही नहीं पाया। सिर्फ वो कहता, मेरी सोच तो सिमट कर रह गई थी, पुत्र मोह में सिमट कर रह गई थी, उसके अलावा मैंने कभी कुछ और नहीं देखा। गांधारी, कानों पर हाथ रखकर, महाराज मत दोहराए, वह सह नहीं पाऊंगी। वो कहती, उन बातों को मत दोहराओ, मुझसे सहा नहीं जाएगा। तो क्षण भर के लिए सब चुप हो जाते हैं। धृतराष्ट्र, आज मुझे भान हुआ, मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है, आज मुझे भान हुआ। कहता, आज मुझे समझ में आया है कि जो मैं सोचता था, जो मेरे अंदर था, उसके बाहर भी एक सत्य है, उसके बाहर भी धर्म है, उसके बाहर भी मर्यादा है, आज मुझे इस चीज का भान हुआ है। विदुर, यह जो पीड़ा ने, पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। धृतराष्ट्र, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी, प्रभु ने कहा था, वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है।
अब विदुर कहता है अब ये जो पीड़ा तुम्हें प्रजा ने दी है इसी से तुम्हें ज्ञान मिलेगा और इसी ज्ञान से तुम्हें दृढ़ता भी मिलेगी, तुम इस पीड़ा को सह पाओगे। धृतराष्ट्र किंतु इस ज्ञान से मुझे भय हो रहा है विदुर। वो कहता है विदुर मुझे इस ज्ञान से जो है भय डर लग रहा है, जीवन में पहली बार मुझे आशंका हो रही है। विदुर कहता है अगर भय है तो तुम्हारा ज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा ज्ञान अभी भी अधूरा है, तुम्हें पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ने कहा था जो ज्ञान समर्पित हो नहीं है, ऐसा ज्ञान अगर तुम्हारे अंदर है जिसके लिए तुम सब कुछ समर्पित कर दो तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, ज्ञान पूरा नहीं है। तुम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचकर अगर अपना सब कुछ समर्पित कर देते हो तो तुम्हारा ज्ञान पूरा है, अदरवाइज तुम्हारा ज्ञान पूरा नहीं है। धृतराष्ट्र शांत रहो, गांधारी शांत रहो, दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं। अब धृतराष्ट्र सबको कहता है शांत हो जाओ, गांधारी से भी कहता है तुम भी शांत हो जाओ, ये किसी और का दोष नहीं है, सिर्फ मेरा दोष है, क्योंकि मैं अंधा था गांधारी, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा ये सब हैं केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था, निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। गांधारी कहती है आप अंधे थे लेकिन मैं अंधी नहीं थी, मैंने बाहर संसार को अच्छी तरह देखा, यहाँ हर बार मर्यादा को तोड़ा गया, यहाँ पर मर्यादा को केवल आडंबर बनाकर रख दिया, किसी ने भी बुद्धि से मर्यादा से काम नहीं लिया, सबने बुद्धि मर्यादा को हमेशा व्यर्थ ही सिद्ध किया है। तो यहाँ पर सही काम किसी ने भी नहीं किया, सबने गलत किया। विदुर कटु हो गई हो तुम गांधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है, तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। विदुर कहता है अब तुम कड़वे वचन कह रही हो गांधारी, तुम ऐसा नहीं कह सकती कि किसी ने मर्यादा का पालन नहीं किया, पुत्र शोक ने तुम्हें तोड़ दिया है, तुम पुत्र शोक से जर्जर हो चुकी हो, तुम्ही ने तो कहा था दुर्योधन से। गांधारी मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी, धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित जिनको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में ही बदल दिया। उसने कहा, गांधारी ने कहा मैंने तो दुर्योधन से ये कहा था कि धर्म जहां होगा वहां विजय होगी, लेकिन यहाँ तो दोनों पक्षों में कहीं धर्म था ही नहीं। जिसको तुम भगवान कहते हो, जिस श्री कृष्ण को तुम भगवान कहते हो, उन्होंने अपने अनुसार धर्म को परिवर्तित कर लिया, अपने हित में धर्म को बदल डाला, उन्होंने धर्म ही चेंज कर डाला। इतने में प्रहरी आता है, याचक है महाराज, याचक आता है, एक बूढ़ा याचक आता है दरबार के अंदर, एक वृद्ध याचक है। विदुर याचक है, उन्नत लटार श्वेत केशी अजानुबाहु, मतलब इसके याचक का वर्णन क्या 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 कैसा लग रहा है वह याचक। मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ, आज कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में, मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे, मैं था ज्योतिषी दूस दीर्घ। अब ये वो ज्योतिषी था जिसने आकर भविष्यवाणी की थी कि दुर्योधन की विजय होगी, दुर्योधन युद्ध में जीतेगा, लेकिन आज वो आकर कहता है कि मैं झूठा सिद्ध हो गया हूँ। याचक मैं हूँ वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ, सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था, उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। कह रहा मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होती, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र के अंदर आ गया जिसने पूरे भविष्य को ही परिवर्तित कर डाला। उसने विषादग्रस्त अर्जुन जब लड़ना नहीं चाहता था तो अर्जुन को उसने प्रोत्साहन दिया, लड़ने के लिए प्रेरित किया और कहा मैं परमात्मा हूँ, जहां जो मैं कहता हूँ वही सत्य, सत्य जरूर जीतेगा, तो तुम मुझसे सत्य का ज्ञान लो। तो यहाँ पर जो प्रहरी है, वो जाचक जो है, वो कहता है कि इस पूरे युद्ध को श्री कृष्ण ने बदल डाला, पूरे भविष्य को श्री कृष्ण ने ही बदला है। विदुर प्रभु थे वे कभी नहीं, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की देवी गति। याचक पता नहीं प्रभु हैं या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको क्षण भर हर क्षण मानव निर्णय बनाता और मिटाता है। तो याचक की इस बात पे विदुर कहते हैं कि वे भगवान हैं, वो जहां कहेंगे वहीं नक्षत्र बदल जाएंगे, भगवान अपने हिसाब से सब कुछ बदल सकते हैं। याचक कहता है पता नहीं वो प्रभु है या नहीं, किंतु आज मेरे को ये समझ में आ गया कि कुछ भी नियति नहीं है, कुछ भी पहले से निर्धारित नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों से अपनी नियति को परिवर्तित कर सकता है, अपने कर्मों से अपने मानव जो नियति है वो हमेशा मानव निर्णय से बनती है और मिटती है। मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है, वो भाग्य के सहारे ना रहे तो ही अच्छा है। प्रहरी एक
हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई मर्यादा। अब प्रहरी एक कहता है हमने तो किसी मर्यादा को नहीं तोड़ा, हमारी तो कोई मर्यादा थी ही नहीं, हमारा काम था केवल नगर की रक्षा करना। प्रहरी 2, हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोर, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। कहता हमें अनास्था ने कभी घेरा ही नहीं, क्योंकि हमारी कहीं आस्था थी ही नहीं। तो जब आस्था ही नहीं होगी तो अनास्था का प्रश्न नहीं उठता। नेपथ्य में पुनः पुकारता है अश्वत्थामा। नेपथ्य मतलब अंधकार में जहाँ कोई पथ नहीं है, अनजान जगह से अश्वत्थामा की पुकार आती है। कृतवर्मा पुकारता है कृपाचार्य 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 का प्रवेश। अब कृतवर्मा चिल्लाता है कृपाचार्य। देखिए मतलब जब वो कृपाचार्य को बुलाता है कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा जीवित हूँ, क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? अब जब कृपाचार्य आते हैं तो कहते हैं मैं तो जीवित हूँ, क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य जीवित है, केवल हम 3 आज, हम 3 ही बचे हैं, कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा, हम 3 बचे हैं केवल। अश्वत्थामा कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन, मेरा धनुष है वह यह जमा है, मेरा मन किसके बल पर लगा, मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। अश्वत्थामा एक सांप, कुचले हुए सांप की तरह बहुत भयानक हो चुका है। वो कहता है मैंने पिता की निर्मम हत्या का मैं प्रतिशोध कैसे लूंगा, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। अंधे बर्बर पशु सा, कहता है मैं जीवित रहूंगा और एकदम पशु के समान। बर्बर मतलब एक ऐसा पशु जो किसी को भी देखेगा और मार डालेगा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मतलब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि मैं पशु हूं, तो उनकी वाणी सत्य होनी चाहिए। मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उगाए हैं, मतलब उसकी रिब्स के नीचे 2 पंजे आ गए हैं। मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चोट खाए पाए, जिसे वध केवल वध केवल वध, अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। मेरा अस्तित्व है तो मैं केवल मारता ही रहूंगा, जो मिलेगा मैं उसे मार दूंगा। संजय फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य केवल सत्य केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरी आह। अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है। संजय कहता है मैं तो फिर भी रहूंगा, मैं कितना सत्य कितना भी गड़वाऊं, मैं हमेशा सत्य ही बोलूंगा, जो सत्य है मैं उसी को दोहराऊंगा। तो अश्वत्थामा उस पर क्या आक्रमण करता है, उसको दबोच लेता है। वृद्ध याचक दूर चला आया हूं, अब वो मतलब राजभवन से निकल गया। मैंने ये कहा था यह अनिवार्य और वह है अनिवार्य और यह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक। पर यहाँ पर ये बताया गया है, लेखक ये बताना चाहता है कि जो मनुष्य काम जो करता है उससे भविष्य निर्धारित होता है, भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता। तो किसी ज्योतिष ने अगर तुम्हें कहा है कि तुम ये कर सकते हो तो तुम्हें उसके लिए कर्म करना होगा, अगर कर्म नहीं करोगे तो वो चीज़ असत्य सिद्ध हो जाएगी।